चढ़ते हुए नजर आए, उन्हें क्रॉस करते हुए नजर आए। उस दौरान पुलिस ने मजबूरन यहाँ पर लाठीचार्ज किया है। पानी की बौछारें भी एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस के इन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर की गई है। लाठीचार्ज किया गया है ताकि इन्हें यहाँ से खदेड़ा जा सके। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढ़कर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर पानी की बौछार की गई है। ये देखिए, ये है वो तस्वीर जहां पर इस वक्त कांग्रेस के ये सभी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढ़े हैं और यहां से विरोध कर रहे हैं। और पानी की बौछार लगातार उनके ऊपर डाली जा रही है ताकि वो लोग यहां से आगे ना बढ़ सके। और पहले से ही यहां पर सुरक्षा घेरा जो है वो किया गया था पुलिस के द्वारा। उसके बावजूद भी जो है यहां पर यूथ कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। पायलट और डोटासरा की मौजूदगी में ये प्रदर्शन जो है देखने को मिला है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी इसी तरीके से प्रदर्शन किया गया था। वहां पर भी जो है राजभवन को घेरने की कोशिश की गई थी। उस समय भी पानी की बौछारें करके सभी को रोकने की कोशिश की गई थी। और अभी ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ये यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। और इसी दौरान पुलिस के द्वारा इन्हें बैरिकेडिंग्स करके रोकने की कोशिश की गई है। और जब नहीं रुके, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने लगे, तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है और साथ ही साथ पानी की बौछारें भी डाली गई हैं। तो एक तरफ तो वैसे ही इतना ठंड मौसम है और उस दौरान पानी की बौछारें करने से और ज्यादा जो है कार्यकर्ताओं को जरूर यहाँ पर दिक्कत हुई होगी। लेकिन क्योंकि वो बैरिकेडिंग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो रोकने का यही उपाय जो है वो पुलिस के द्वारा अपनाया गया है, जहां पर पानी की बौछार करके इन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पायलट डोटासरा की मौजूदगी में ये जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो सभी जो है करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। अरबाज हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अरबाज, दीजिए जरा अपडेट दीजिए। अरबाज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस की ओर से जो आह्वान किया गया था वहां पर अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर लाठियों से पीछे धकेला जा रहा है और कुछ ही देर पहले यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बैरिकेडिंग को तोड़ करके सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि हम बैरिकेड तोड़ करके आगे सीएम आवास तक पहुंचेंगे और अपनी आवाज आगे तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहां पर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पूरी ताकत से पुलिस ने पहली ही लाइन में रोक दिया है और जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको लठियों के जरिए भी पीछे धकेला गया। आप देख सकते हैं कि पूरी ताकत से यहाँ पर जो है जोर आजमाइश चल रही है। जो कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो पुलिस है वो कार्यकर्ताओं को लगातार पीछे धकेले जा रही है। कुछ जो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने इन्हें पूरी ताकत से यहीं रोक दिया। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को उठा करके बाकायदा पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर जो अलग अलग कार्यकर्ता है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के, वो यहाँ पर आए हैं। कुछ देर पहले सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मौजूद थे। अब यूथ कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मार्च करना था आगे बढ़ करके और यहाँ से सीएम आवास की ओर बढ़ना था। लेकिन शहीद स्मारक के ऊपर जो बैरिकेडिंग बनाई गई है यहीं पर रोक दिया गया है और आप देख सकते हैं कि अब पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। लगातार जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन उनकी जो कोशिश है उसको पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें पीछे ही रोक दिया गया, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिमन्यु पूनिया वो जो है ऊपर बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और उन्हें एक तरफ से उनके पुलिस के साथियों ने, एक तरफ से कार्यकर्ताओं ने पकड़ रखा है। अभिमन्यु पूनिया से जो है यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? देख सकते हैं कि देखिए अभिमन्यु पूनिया जो है पटक दिया गया है।
घायल हो गए हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता जो है कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की। ऐसे कैसे पूरा सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अभिमन्यु पूनिया को यहाँ से जो है उनके कार्यकर्ता सुरक्षित कर पाए, और पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको उठा के पीछे जो है बैरिकेडिंग से उस तरफ रवाना कर दिया जाए। यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस की ओर से दी गई थी सरकार को कि हम यहाँ से आवाज उठाएंगे, युवाओं की सबको साथ में लेंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक के परिसर में ही जो है इस कार्यक्रम को, इस विरोध को समेटने की कोशिश की है, और जो साथी हैं, जो टीम है, वो लगातार कोशिश कर रही है पुलिस की कि इन्हें आगे पहुंचाया जाए। बाकी जो साथी हैं वो यहाँ रुक रहे हैं। अभिमन्यु क्या कहेंगे? रहेगी बाबा अम्बेडकर साहब के सम्मान में। आम किसान विरोधी है राजस्थान की सरकार है, और राजस्थान नौजवानों को मारना चाहती है। किस प्रकार से आपने देख रहे हो ये लाठीचार्ज किया है, ये हालात जनप्रतिनिधि गणों के कर रखे हैं। हम नहीं चाहते, लेकिन देखिए यहाँ पर अभिमन्यु पूनिया और उसके साथी पूरी तरह से एक वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। पुलिस की कोशिश ये है कि इन्हें पीछे ले जाया जाए। जिस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं अभिमन्यु पूनिया। उनका कहना है कि मैं चोटिल हूँ, अभी नहीं हो सकता। को रखने के लिए जाना चाहते, लेकिन जिस प्रकार के हमारे को मात्र धरना प्रदर्शन पर इस तरह धरना प्रदर्शन पर इस तरह की कार्रवाई करना हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। अब बर्बरता निंदा करते हैं और सहने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं मुख्यमंत्री जो जवाब मांगना, नौकरी मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान एमएससी गारंटी कानून नहीं है। ये राजस्थान की बात करते हैं। किसान अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री जा सकता, और अम्बेडकर साहब का मान हम लोग नहीं सुनेंगे। ये बिल्कुल पूरी ताकत से धकेल दिया है। यहाँ पर अभिमन्यु पूनिया चोटिल होकर के नीचे लेटे हुए हैं, और यहाँ पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से राजस्थान की पुलिस नौजवानों को दबाना चाहती है, हम नहीं सहेंगे। इसमें आप देख सकते हो, मुकदमे खेल सकते हो। इस तरह के ये हालात राजस्थान के अंदर पैदा हो गए हैं। किसान सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, कुल मिलाकर आम जन सुरक्षित इस राजस्थान के अंदर अराजकता का माहौल पैदा हो चुका है। हर आम नागरिक सुरक्षित अपनी सुरक्षा मांगता है इस सरकार से, लेकिन सरकार बेहाल है, सरकार मस्त है, सरकार राजस्थान में मस्त है। कोई सरकार का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है सरकार का। और जिस तरीके से नौजवानों को, युवा कांग्रेस के साथियों को कुचला जा रहा है, इसकी कड़ी निंदा हम सरकार के सामने करते हैं। हम घबराने वाले नहीं है। हमें मुख्यमंत्री जी से अपनी बात मीडिया के साथियों को नहीं बख्शा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की सिचुएशन है, यहाँ पर पूरा धक्का मुक्का किया जा रहा है। अभिमन्यु पूनिया से हमने बातचीत की, भी वो कह रहे हैं कि हमें लिखित में परमिशन दी गई थी, अब पुलिस ने उनके संवैधानिक अधिकार को छीना है। वो रोजगार मांग रहे हैं युवाओं के लिए, लेकिन पुलिस का कहना है किसी भी कीमत में बैरिकेड से पार नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पर अभिमन्यु पूनिया ही आगे आ पाए हैं, बाकियों को सबको पीछे धकेल दिया गया है। पानी की बौछार देखिए उस तरह से शुरू हो गई है, जहां पर दमकल का इस्तेमाल करते हुए पीछे धकेल दिया गया है। जो कार्यकर्ता ताकत लगा करके आगे आने की कोशिश कर रहे थे, अब वो यहां से हर तरफ पानी की बौछार कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि तितर बितर कर दिया गया है कार्यकर्ताओं को, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सर्दी का दौर है, टेम्परेचर कितना डाउन है, ऐसे में इसके बावजूद जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और बौछारों से जो है वहीं पर साथियों पर लाठियां बरसाई जा रही है। लगातार युवा साथियों को पीटा जा रहा है, पैर की चोटें, जूते खोल के ले गए हैं। पुलिस के साथ ये हालात राजस्थान के अंदर पैदा कर दिए है। अभिमन्यु, एक डेलीगेशन के रूप में भी जो है आप लोग जाए जा सकते थे, लेकिन आपके युवा
बाद समय देने के लिए समय मांगा, बार बार मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी राजस्थान में मस्त है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी में मस्त है। हम मुख्यमंत्री जी जनप्रतिनिधि होने के सामने बार बार समय मांगा, लेकिन उनके पास समय नहीं है। हमारे पास कोई इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारी आम जनता की मांग रखने का। अभिमन्यु नशे को लेकर के भी आप लेटे हुए हैं, उधर से भी लाए, वो कर दिया इन्होंने, उधर से भी कर दिया। की बौछार से तितर बितर किया गया है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो यूथ कांग्रेस का जोरदार हल्ला बोल और यहाँ पर बातचीत की गई थी कि रोजगार के लिए सरकार का घेराव करेंगे, अंबेडकर के अपमान को लेकर के यहाँ पर बातचीत की गई थी और ये मांग की गई है कि जो लोग जिम्मेदार हैं कांग्रेस के मुताबिक अपमान के, वो लोग माफी मांगे। सचिन पायलट यहाँ पर आए थे, उन्होंने मंच से कहा कि हम लोग 48 महीने बाद सत्ता में आ रहे हैं और फिलहाल सभी जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर चलेंगे, अपनी साथ कांग्रेस की नीतियों को लेकर के आगे चलेंगे, उन्हें मौका दिया जाएगा। और ऐसा ही डोटासरा ने भी कहा था, जिसके बाद एक आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सीएम आवास का घेराव करने के लिए, कूच करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन जो युवा जोश का एक यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, ताकत होनी चाहिए थी बैरिकेड के आसपास तक, उससे अभी काफी पीछे जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पानी का जो है वाटर कैनन का साइड से जबरदस्त इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि लगातार जारी है। यहाँ पर पीछे से भी एक वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे जो लोग बैरिकेड की तरफ आ रहे थे उनको तितर बितर किया गया। अब जो लोग बैरिकेड की तरफ नहीं है, पीछे अपने नियमित स्थान पर मौजूद है, उनके ऊपर भी पानी की बौछार चला करके उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। पीछे की तरफ अपने धरना स्थल पर और मंच की तरफ वापस ले जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का सुबह ही ये क्लियर मैसेज था कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे कोई नुकसान करने की कोशिश होगी या फिर बैरिकेड की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी, नियमित जो इनके लिए किया गया स्थान वहाँ आगे बढ़ने की कोशिश होगी, वहाँ से आगे निकल जाएंगे तो इनके ऊपर लाठीचार्ज भी होगा, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होगा। और आप देख सकते हैं कि खुल करके हर तरफ से बिना मौसम पानी की बरसात यहाँ देखने को मिल रही है। और न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी, सभी लोग पूरी तरह से भीग चुके हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, वो यहाँ पर आए हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके आगे बढ़ने की इस कोशिश में लगातार जो पुलिस के साथ जो यहाँ पर लगाया गया है स्टाफ, वो उन्हें पीछे धकेल रहा है और एक एक करके ये लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर? देखिए, ये हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी जितना मर्जी जोर लगा ले, संविधान को कमजोर नहीं कर सकती। बाबा साहब का मजाक उड़ाएंगे, सड़कों में यूथ कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता संविधान का रक्षक बन के आएगा। बीजेपी जो मर्जी कर ले, नहीं रोक सकती। डरेगा, संविधान के रक्षकों से डरेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के, जो कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए आगे की तरफ आए थे। उनसे बातचीत करने की कोशिश की हमने। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर के लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे पानी की बौछार हो, चाहे लठों की मार हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जबरदस्त हल्ला बोल, जबरदस्त एक्शन आप देख सकते हैं। जिस तरह से लगातार जो है कोशिश की जा रही है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से कि वो यहाँ पर सीएम आवास की तरफ कूच करें, लेकिन पुलिस के द्वारा इन्हें पीछे धकेला जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस काफ़ी हद तक सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले चुकी है और जितने भी लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या अलग अलग टीम जो तैयार की गई है, उन सभी को उठा करके पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है और अपना दायरा पुलिस जो है आगे की तरफ लगातार बढ़ाती जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अलग अलग लोकेशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर जो है वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे की तरफ आए हैं, उन्हें पुलिस जो है पकड़ करके आगे ले गई है और शायद गिरफ्तारी करके
उन्हें आगे भेजने की कोशिश की जा रही है यहाँ से। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया वो अभी भी रोड पर लेटे हुए हैं, जहाँ से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो साथी हैं वो इस टकराव की स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे से तितर बितर हो गए हैं। काफ़ी जगह से यहाँ पर लगाई गई जो बैरिकेटिंग हैं, बल्लियाँ हैं, वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के हल्ला बोल के ऊपर ज़बरदस्त पुलिस ने जो है ताकत के साथ में इनको पीछे की तरफ धकेल दिया है। न केवल पानी की बौछारों से बल्कि लाठियों से भी यहाँ पर जो है उनको पीछे की तरफ पुश किया गया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें अभी जो है पुलिस ले गई थी। अब आप देख सकते हैं बाकी अन्य साथियों को यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है और इन्हें बैरिकेड के फ्रंट साइड से जो है उठा करके पीछे वाहनों के अंदर ले जा करके गिरफ्तारी करके कहीं और ले जा करके छोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर यूथ कांग्रेस का बड़ा हल्ला बोल था, बड़ा विरोध प्रदर्शन था। मौके पर जबरदस्त जो है हालात देखने को मिले, जिसमें पुलिस ने न केवल इनको पीछे धकेला भी चला ले। संविधान के लिए भारत का एक एक युवा, यूथ कांग्रेस का एक एक साथी संविधान का रक्षक बन के सड़कों में आएगा, आगे भी आता रहेगा। जी आप देखेंगे कि अभिमन्यु पूनिया को भी अब उठा लिया गया है और यहाँ से उठा करके ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जो मेन लीडरशिप है इस पूरे हल्ला बोल की, इस आंदोलन की, उसे यहाँ से हटा लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को हटा दिया गया है और हटा करके पीछे ले जाया गया है, जहाँ पर शायद इन्हें गिरफ्तार करके किसी दूसरी जगह पर रखा जाएगा या फिर केवल हिरासत में लेकर के आगे की तरफ छोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं यूथ कांग्रेस के, उदय भानु चिब, वो यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने हमसे बातचीत की। आपने देखा कि कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की गिरफ्तारियां हो गई हैं और यहाँ पर लाठीचार्ज के बाद में जो बैरिकेड के आसपास आने की कोशिश थी कार्यकर्ताओं की, वहाँ तो दूर बल्कि उनका जो लोकेशन थी जहाँ पर उनको आगे बढ़ना था, उस लोकेशन के पास में उनको वापस मंच की ओर धकेल दिया गया है। हालांकि जितनी तादाद जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दावा किया जा रहा था कि इतनी होगी, उतनी ज़्यादा तादाद में लोग थे। आगे बढ़े, सीएम आवास का घेराव करें, रोजगार की मांग करें, नशे के खिलाफ आवाज उठाएं और जो केंद्र में कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के तहत जो बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर के ये मांग कर रहे हैं कि बैरिकेड को पार करें, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछारों से, लठों के वारों से उनको पीछे की तरफ धकेल दिया। और अब काफ़ी हद तक एक तरह से देखा जाए तो जो विरोध प्रदर्शन है वो अंदर कंट्रोल है। खासतौर पर पुलिस को यहाँ से हटा दिया जाए ताकि बाकी लोग अपनी जगह वापस रवाना हो। यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ले जाया गया, उसके बाद में आप देखेंगे कि फिर प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया को यहाँ से उठा कर चले गए। बाकी जो टीम है बात का बदलाव जी सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। अभी भी यूथ कांग्रेस की तरफ से खड़े होकर नारेबाजी कर रही है, उनको धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा है। गिरफ्तारी लगातार जारी है, एक एक को करके हिरासत में लेकर के किसी दूसरे स्थान पर छोड़ा जाएगा। फिलहाल यहाँ से जो आप देखेंगे कि कुछ देर पहले हालात से पानी की बौछारों के वो अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि हमारी बात सुनने को लेकर कोई जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है, कोई सरकार का प्रतिनिधि तैयार नहीं है। ये हालात राजस्थान के अंदर आप देख सकते हो, सरकार सीधी लाठी हमारे देखिए जो में आज लाठीचार्ज हुआ, राजस्थान की भाजपा सरकार के इशारे पे बर्बरता से छात्रों को मारा है। हम युवाओं के न्याय की मांग कर रहे हैं और हम पीछे नहीं हटने वाले।
राहुल गांधी जी के हम सिपाही हैं और न्याय की लड़ाई सड़क से संसद तक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। इस सरकार के इशारे पे जो लाठीचार्ज हुआ, डाले गए ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। नौकरी दो नशा नहीं, ये इस अभियान के तहत आज राजस्थान में कांग्रेस यूथ के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें सम्मिलित हुए और जमकर मंच से यहाँ पर बीजेपी के लिए हमला भी किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से भी, सचिन पायलट की तरफ से भी। जो भांकराटा रोड पर जो कल अग्निकांड हुआ उसको लेकर भी कई सवाल खड़ा किया गया। साथ ही राहुल गांधी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके ऊपर भी सचिन पायलट ने बोला। तमाम ये बड़ी बातें आज की गई हैं कांग्रेस की तरफ से। जोरदार प्रदर्शन, ये जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें हैं जहां पर हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी का बौछार यहां पर छोड़ा गया है और उसके बाद यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को गाड़ी में भरकर वहां से पुलिस ले जाती हुई भी नजर आई है। यहाँ पर हल्ला बोल प्रदर्शन कांग्रेस का, और इस बीच पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में देखिए झड़प की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बैरिकेडिंग किस तरह तोड़ते हुए यहाँ पर यूथ कांग्रेस के लोग नजर आए हैं। बेरोजगारी और नशे के विरोध में यूथ कांग्रेस के सदस्य शहीद स्मारक का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रहे। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया और प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद भी प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सीएम आवास की तरफ बढ़ने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद से पुलिस कर्मियों के साथ कार्यकर्ताओं की जोरदार झड़प हुई। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने कहा, राजस्थान और देश में जिस प्रकार युवाओं को ठगा जा रहा है, नौकरी के नाम पर नशा दिया जा रहा है, यूथ कांग्रेस इसके विरोध में नौकरी दो नशा नहीं अभियान पूरे देश में चला रही है और इसकी एक बानगी आपको जयपुर में नजर आ रही है। उसके बाद भी आप देखिए कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो वाटर कैनन, पुलिस के लाठी से भी टूट नहीं पाया है, अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नौकरी दो नशा नहीं, इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस का जोरदार हल्ला प्रदर्शन और इस बीच सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आए। इसके पहले भी आप देखिए कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, सचिन पायलट हो, तमाम बड़े नेता नजर आए थे। तब भी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से कुछ दिन पहले भी किया गया था, जब कांग्रेस की 2 दिन की बैठक चली थी और उसके बाद संगठन में ये बैठक चली थी जिसमें एक्टिव मेंबर्स को सक्रिय रहने की बात, आगे लीड करने की बात कही जाती है और जो इनएक्टिव मेंबर्स हैं उनको डिटेक्ट करके उनको चिन्हित करके उनको पार्टी से कम दूरी बनाने के लिए कहा गया था। और उसके बाद 2 दिन की बैठक के बाद से कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ था। उस दरमियान भी लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। सचिन पायलट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जब वाटर कैनन के सामने वो आ गए थे और इस ठंडी के मौसम में इस तरह से उसका वो शिकार, एक तरह से वाटर कैनन का शिकार हुए थे। आज फिर से यूथ कांग्रेस की तरफ से नौकरी दो नशा नहीं अभियान के तहत पूरे देश में जहां ये अभियान कांग्रेस की तरफ चलाया जा रहा है, तो जयपुर में भी जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री आवास की तरफ ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ते हुए नजर आए। जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की उसके बाद भी ये कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस को जोर आजमाइश करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा और तमाम बैरिकेडिंग लगानी पड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लाइव तस्वीरें जयपुर से आपको सीधे 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कैमरा। जो पहली तस्वीर आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कार्यकर्ताओं के ऊपर, लेकिन तब भी हौसले इनके इतने बुलंद कि पीछे हटने को तैयार नहीं। दूसरी तस्वीर आप देखिए बैरिकेडिंग लगाती हुई पुलिस इस पार उधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। और तीसरी तस्वीर है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की तस्वीरें जहां वाटर कैनन का भी साथ में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये झड़प की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जब भीड़ को तितर बितर या वहां पर कंट्रोल करने के लिए ताकि ये मुख्यमंत्री आवास तक ना बढ़ पाए, इसलिए कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस की गाड़ी में हिरासत में लेकर वहां से हटाया भी गया है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये जोरदार प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीरें बेहद ही खास आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं क्योंकि बीते दिन जब देखा गया था कांग्रेस की तरफ से जब प्रदर्शन किया गया था तब भी
उग्र प्रदर्शन किया गया था। बैरिकेड से आगे जाने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जरिए की गई थी, जब कांग्रेस के दिग्गजों की अगुवाई में यानी कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट और टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम नेता वहां पर इकट्ठा थे जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। उस दरमियान भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था और आज एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जब वाटर कैनन का इस्तेमाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें 3 आपको हम दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पर जो सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं उनकी तरफ से लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ताकि जो तेज पानी की बौछार होती है उसके प्रेशर में आकर के जो भीड़ उग्र हो रही है, जो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, बैरिकेड्स के पास भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश करी, उनको जो है वहां से रोका जा सके, उनको पीछे धकेला जा सके। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस दौरान पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी झड़प जैसे ही पुलिस से हुई, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। जो उग्र प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा था उसको पुलिस शांत कराने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पहले ही इंतजाम पूरे कर लिए गए थे, क्योंकि पुलिस की तरफ से और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इकट्ठा हो रहे हैं, वो प्रदर्शन उनका जो है वो उग्र हो सकता है, और इसी लिहाज से बताया जा रहा था कि वहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए थे। और ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे अपने प्रदर्शन को लेकर के, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उनको रोकने के लिए इकट्ठा हुए थे, खड़े हुए थे, ताकि माहौल जो है वो शांतिपूर्वक बना रहे, किसी भी तरीके की अव्यवस्था वहाँ पर ना फैले। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें हैं। देखिए, आपको ये भी बता रहे हैं हम लोग कि ये जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, दरअसल कांग्रेस इस दरमियान इसलिए एक्टिव ज्यादा नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों से। हालांकि चुनाव में भी आपने देखा था कि कांग्रेस चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, किसानों की कर्ज माफी को लेकर तमाम आपको बता दें कि प्रदर्शन करती रही है। लेकिन इस बीच में नगर निकाय का चुनाव भी, और आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से प्रदर्शन के मंच सर उन्होंने बोला कि 50% वो युवाओं को इसमें मौका देंगे। तो चुनाव अब पास में आना, क्योंकि जिस तरह से उन्हें इस बार उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ठेस तो जरूर पहुंची है, क्योंकि उन 7 सीटों में 5 सीटें कांग्रेस के पास थी। और इस बीच में जब 5 सीटों में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई हो, तो एक उनको बड़ा धक्का जरूर पहुंचा, और इसीलिए ये जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस का आपको दिखाई पड़ रहा है। और बाद हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट देने के लिए ग्राउंड जीरो से वहां मौजूद है। अभी क्या स्थिति है, क्या मनोबल कुछ तोड़ पाई है प्रशासन वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अरबाज? क्या गिरफ्तार किया गया है? सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा क्या है, कहां पर है? अध्यक्ष को ये तानाशाह सरकार है। ये किस तरह से संसद के अंदर किस तरीके से अमित शाह जी बयान दे रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चोट आई है थोड़ी, उनको हिरासत में लिया गया। कौन से थाने लगे पता नहीं। क्या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? बिल्कुल, हम तो इसके सीएम आवास के घेराव, सीएम हाउस के अंदर घुसेंगे, पक्का घुसेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम अपनी उम्मीद छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि बैरिकेड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी की बौछारें की गई थी, उसके बाहर उससे दुगना ज़ाब्ता पुलिस के साथ में मौजूद है। और बाकी जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें हिरासत में लेकर के बाहर लाया जा रहा, वो अभी भी यहाँ पर रोड पे बैठ करके नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो यूथ के लिए रोजगार की हम बात कर रहे हैं उस पर सरकार जवाब दे, और केंद्र सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले को लेकर के माफी मांगे। आप देख सकते हैं कि कई लोगों की जो है यहाँ पर कपड़े पूरी तरह से फट चुके हैं और कई जगह चोटें लगी हैं। गिरफ्तार हिरासत में लिया जा रहा है, हमारा गिरफ्तार किया जा रहा, धक्के मार के माँ बहनों की गालियां निकाल रहे पुलिस प्रशासन, और हमारे कह रहे गंदगी कहाँ से आ गई, कह रहे ये जो पानी डाल रहे हैं ये बाथरूम का पानी आपके ऊपर हम डाल रहे हैं, और क्या क्या डाल रहे हैं यहाँ के सीआई पुलिस यहाँ पर हिरासत में ले जा रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे? मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन और नाराजगी का दौर यहाँ पर जारी है। लोगों को उठा उठा करके हिरासत में ले जाया जा रहा है, और पीछे जो है एक व्हीकल में इनको बैठा करके दूसरे स्थान पर छोड़ने की तैयारी की जा रही है। बहुत से लोग हैं जिनके चोट आई है, और
जहां चोट आई है वहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठियों का जो प्रहार किया गया है उससे जबरदस्त जो है चोट आई है। आप देखेंगे सीधा का सीधा कि सर पे यहाँ पर चोट का निशान है, हाथों पर जो है लगी है डंडा मारा। जिस तरह से युवा कांग्रेस शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहा था, हम 10 कदम ही चले थे और प्रशासन ने हम पे बर्बरता पूर्वक तानाशाही जताते हुए लाठियां बरसाई। सिर में, हाथ पे, पैरों पे, हर जगह हमारे चोट है। और ये जो सरकार बीजेपी की सरकार है, तक परमिशन दी गई थी, परमिशन कहाँ की दी नहीं गई। यहाँ यूथ कांग्रेस केवल और केवल सरकार के दर तक जाना चाहती थी, मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाह रही थी, लेकिन 10 कदम भी नहीं चले। इन्होंने सीधी इनको आदेश था कि इनको लाठियां मारकर कुचलो। जो अंग्रेजों की जो नीति थी उस पे ये उतर आए हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई चोटिल जो हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें अलग अलग स्थान पर निकाल करके ले जाने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर जो है उन्हें ट्रीटमेंट की शायद ज़रूरत है। जिस हिसाब से कहाँ से आप आए थे? पैर तोड़ दिया, यहाँ पे डायरेक्ट पैर पे हिट किया है मोटे सारे डंडे से। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक, हम शांतिपूर्ण नारेबाजी करके प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय बानू उदय भानु चीफ और अभिमन्यु पूनिया जी के नेतृत्व में। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बीजेपी सरकार को, यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए चोट आई। इन्होंने पूरे शरीर में इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए। आपको पीछे नहीं, ये वहाँ से लाठीचार्ज करते हुए आ रहे हैं, जबकि इन्होंने जानबूझ लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बिल्कुल आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये पूरी यूथ कांग्रेस के चोटिल कार्यकर्ता हैं। यहाँ से मेरा हाथ दे देंगे पसलियों पे, और इन्होंने जब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के जो होते हैं बाद के नज़ारे होते हैं। आप देखेंगे पीछे जो है एक व्हीकल यहाँ पर लाकर के कोशिश ये की जा रही है कि इन सभी घायलों को उपचार के लिए ले जाया जाए और बाकियों को जो है हिरासत में लेकर के अन्य स्थान पर छोड़ा जाए। यहाँ पर पुलिस ने जिस तरह से इस आंदोलन में हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, उस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का आरोप है कि बहुत बुरी तरह से जो है यहाँ पर लाठीचार्ज किया। पुलिस के कुछ अधिकारी हैं। सर, लाठीचार्ज किया गया, आपने आगे निकलने से पहले ही लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। थैंक यू जी। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है उनको एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो लोग घायल हैं, और बाकी जो टीम है वो यहाँ पर आ रही है। मैम, बहुत से लोग घायल हुए हैं सर, प्लीज थोड़ा सा, उनको कुछ इलाज वगैरह की व्यवस्था? हाँ, एम्बुलेंस लेके जाइए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पुलिस एम्बुलेंस में कुछ जो ज़्यादा घायल हुए हैं उन्हें यहाँ से ले जा करके आगे जो है इलाज के लिए पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो है अब इसमें डाल करके पहले इन्हें अस्पताल जो है प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, जिन्हें ज़रूरत होगी, जिन्हें नहीं होगी उन्हें दूसरी लोकेशन पर छोड़ा जाएगा। तो यूथ कांग्रेस का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन था। खुद सचिन पायलट इसमें शामिल हुए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें आए और सभी लोगों ने कहा कि हम मजबूती से सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे और सरकार के जो कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचा करके अपनी मांगों को मनवाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की गई, पुलिस ने पानी की जो बौछारें थी ज़बरदस्त वो इनके ऊपर की, कहीं पर कई जगह लठों के जरिए जो है उन्हें पीछे धकेला गया, लाठियां चलाई गई, बहुत से कार्यकर्ताओं के चोट आई है। कुछ चोटिल कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में डाल करके इलाज के लिए ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में अब ये कार्यकर्ता जो है अरबाज किसी को हिरासत में लिया गया है क्या? आपको जानकारी मिल पाई क्या? राष्ट्रीय देश प्रदेश दिया है हमें किस तरीके से तानाशाही हो रही है पुलिस का। देख लो, यूथ कांग्रेस कितने हिरासत में ले जा रहे हैं इलाज के लिए? इनका क्या रवैया है पता नहीं, ये सरकार के इशारे पे इस तरह की घटना का अंजाम देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, इलाज के लिए बात कही गई है, लेकिन उनका आरोप है कि कोई पता नहीं, ये हो सकता है शायद इलाज के लिए लेके जाएं या फिर हिरासत में ले जा करके कहीं और छोड़ दिया जाए। ज़्यादातर लोगों को जो है पुलिस ने अलग से जो है धीरे धीरे अलग करके सबको यहाँ से रवाना किया। आप अगर पुलिस की यहाँ पर तैनाती देखेंगे तो इससे अंदाज़ा लगेगा कि जितनी तैनाती पुलिस की हुई है शायद उतने टोटल कार्यकर्ता जो है इनके अभी यहाँ पर दिख भी नहीं रहे। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर काफ़ी जो है पुलिस की तादाद दिख रही है। जो लोग यहाँ पर बैठने की और विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें
अलग अलग करके खींच करके ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखेंगे कि सबको अलग अलग करके गाड़ियों में भर के हिरासत में लेकर के आगे जाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें दूसरे स्थान पर छोड़ा जा सके। और यहाँ पुलिस की जो टीम है, खासतौर पर जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन को डील करती है, कमिश्नरेट में तैनात है जयपुर शहर। उपायुक्त जो है दिगंत आनंद वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी जो विरोध करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जाए और हिरासत में लेकर के अन्य स्थान पर ले जाया जाए और इस इलाके को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। तो ये पूरी सिचुएशन आप देखेंगे कि यहाँ पर हुई है। कुछ लोगों के घायल होने की बात की गई। लोगों को सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा की अपडेट क्या है? देखिए, सचिन पायलट को अलवर निकलना था, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने उद्बोधन किया, उन्होंने सरकार के ऊपर जो है हमला किया, भागरोटा मामले को लेकर के हत्या के आरोप लगाए। उसके बाद में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें ये कहा गया था कि भाई आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा चुनाव के अंदर। अब जब इन्हें यहाँ पर विरोध किया तो पुलिस ने पूरी एक तरह से ताकत से इनको यहाँ से उठा करके आगे की तरफ जो है धकेल दिया। लेकिन अभी भी जिन्हें हिरासत में लेकर के आगे छोड़ने की कोशिश की जा रही थी, माफी चाहूँ, बिल्कुल। तो अरबाज हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है और वहां से वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उग्र प्रदर्शन जब होने लगा था तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनको किसी तरीके से खदेड़ा जा सके, क्योंकि पहले भी वार्निंग दी गई थी प्रशासन की तरफ से और तमाम इंतजाम किए गए थे वहां पर प्रशासन की तरफ से। अगर प्रदर्शन उग्र होता है तो लाठीचार्ज किया गया और वैसी तस्वीरें ही हमें देखने को मिल रही है। अरबाज, इन सबके बीच सवाल ये भी उठता है कि यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब, उनकी मौजूदगी में भी ये प्रदर्शन किया जा रहा था। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा को जाना था, वो चले गए। ये अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अरबाज, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार कोशिश ये की जा रही है कि एक एक जो कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के, उन्हें उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाया जाए और यहाँ पर घायलों को हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कोशिश की है कि ये ट्रैफिक खोल दिया जाए। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एक तरफ इधर रोड पर जो है घायल बैठे हैं, दूसरी तरफ से जो आप देखेंगे कि ट्रैफिक जो है खोल करके लोगों को आगे लेकर के आए गए हैं, तो ट्रैफिक वाले भी बीच में आकर के यहाँ पर फंस चुके हैं। अब ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रैफिक खुला है कि नहीं खुला है। अभी पुलिस को करना ये था कि इस पूरे ट्रैफिक को क्लियर छोड़ने से पहले इस रोड को क्लियर किया जाता, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जो सिचुएशन हुई उसमें अब लोगों को उठा करके यहाँ से जबरदस्ती हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रैफिक जो है वो जो रुका हुआ है, यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं उन्हें बीच में फंसना ना पड़े बल्कि आगे ले जाया जाए। अब रोड पे लौटे हुए लोगों को हिरासत में लेकर के आगे भेजा जा रहा है और ट्रैफिक को जो है खोलने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि यहाँ से जो लोगों को आगे लाया गया है वो लोग आगे बढ़ें और बाकी जो रोड पर बैठे हुए हैं उन्हें उठा करके या तो यहाँ से हटा दिया जाए या हिरासत में लेकर के आगे भेजा जाए। कुछ लोगों के लिए जो है इलाज की व्यवस्था के हिसाब से उन्हें मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत के लिए आसपास के अस्पताल भेजा गया है और